समलैंगिक विवाह का एक मामला सामने आया है जिसमें दो लड़कियों ने आपस में विवाह कर लिया है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट और क्या कहती है भारत सरकार इस पर, समलैंगिक विवाह को लेकर क्या भारत में कानून है, उन पर हम पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये मामला है कहाँ का। समलैंगिक विवाह पर हमने कई बार सेशन किए हैं, लेकिन आइए इस मामले में एक बार फिर से हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो बात है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का। यहाँ पर जो मामला सामने आया है, इसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम करने वाली दो युवतियों ने आपस में शादी कर ली है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना निवासी दोनों युवतियों का काम के दौरान एक दूसरे के नज़दीक आई और फिर आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगी। इनके संबंधों की चर्चा लोगों के बीच में जब आई तो इनका विरोध भी शुरू किया गया। दोनों एक मंदिर में जाकर आपस में शादी कर लिए। जिले में इस शादी की चर्चा जोरों पर है, यानी कि ये देवरिया मामला देवरिया जिले में। तो देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के मठ वार्ड के भेड़िया टोला निवासी मुन्ना लाल चनुकी बाजार में ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाते हैं। उनके ऑर्केस्ट्रा पार्टी में वेस्ट बंगाल के 24 परगना जिले के रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी राखी दास, जो कि 24 वर्ष की हैं, और विशाल लक्ष्मीपुर साउथ निवासी जय श्री राहुल पिछले 3 वर्षों से काम करती थी। दोनों यहाँ पर डांस करती थी ऑर्केस्ट्रा के दौरान। काम करने के दौरान ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर उसके बाद एक दूसरे से ये प्यार भी करने लगती हैं। प्यार कुछ ज़्यादा ही हुआ तो इन दोनों में आपसी संबंध ज़्यादा बढ़े। युवतियों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को भनक तक नहीं लगी और दोनों एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय कर लिया। इस बात की जानकारी होने पर लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। मामला चर्चा आने में दोनों युवतियों ने आपस में शादी करने का मन बनाया और बताया जाता है कि 30 दिसंबर 2023 को इन्होंने मझौली राज स्थित दीर्घेश्वर नाथ मंदिर पहुंची और वहां पुजारी से आपस में शादी करने की बात कही। लेकिन मंदिर के महंत जगन्नाथ महाराज ने कानूनी रूप से शादी करने की बात कहकर वहां से वापस कर दिया। उसके बाद दोनों युवतियां भाटपार रानी तहसील जाकर शादी के लिए स्टाम्प पेपर खरीदा और दोनों युवतियां ऑर्केस्ट्रा संचालक के साथ मझौली राज के भगड़ा भवानी मंदिर पहुंची, जहां मां दुर्गा को साक्षी मानकर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद युवतियों ने बताया कि एक साथ रहते रहते हम दोनों को प्यार हो गया और हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहने का इरादा बना लिए हैं। बहुत सारी समस्याएं सामने आई, लेकिन हम दोनों ने अपने किए वादे पर अड़े रहे और आज हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद खुशी हो रही है। तो चलिए अब आपको हम डिटेल में बताते हैं कि क्या भारतीय कानून में इस शादी को जायज माना जाएगा या क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका। हम बात कर रहे हैं एलजीबीटी की। एलजीबीटी समुदाय क्या होता है? जो समलैंगिक विवाह होते हैं उन्हें एलजीबीटी के रूप में देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया हुआ था जिसमें सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ये 17 अक्टूबर 2023 को ऑर्डर आया था। 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल रहे। खास बात है कि बेंच ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह मामला स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में रहेगा। कोर्ट ने 11 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। फैसले में जस्टिस कोहली, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा राय CJ चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल से अलग रही। ऐसे में मामला 3-2 का हो गया था और अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 3-2 के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नॉन हेट्रोसेक्सुअल को साझा रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मतलब ये जो शादी इन दोनों ने की है लड़कियों ने, इन्हें बच्चा गोद लेने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो जजमेंट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। 5 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग अलग फैसला सुनाया। इनमें से CJ चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल शादी को मान्यता देने के पक्ष में नजर आए। वहीं जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। जब शादी का अधिकार सिर्फ वैधानिक होता है और मौलिक नहीं, तो इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने जो है उन्होंने साफ कर दिया कि अदालत की तरफ से कानून नहीं बनाया जा सकता और विशेष विवाह अधिनियम यानी कि SMA में बदलाव का अधिकार केवल संसद के पास है। और ख़ास बात है कि कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि समलैंगिक विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के ही दायरे में रहेगी। CJI ने कहा था कि यह संसद को देखना होगा कि
SMA यानी कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने कहा यह अदालत कानून नहीं बना सकती, यह केवल उसके बारे में बता सकती है और उसे प्रभाव में ला सकती है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें उन्होंने क्वेयर यूनियन में शामिल लोगों के अधिकार तय करने के लिए समिति गठित करने की बात कही गई थी। यानी कि जो मामला है, ये मैं आर्टिकल 1 पढ़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 3:2 का अनुपात था, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो अधिकार है हम नहीं दे सकते हैं, यानी कि इसे शादी नहीं मानी जा सकती है, इसका अधिकार संविधान के पास है या संसद के पास है। तो यानी कि और संसद की अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि ये हमारी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा है, इसके खिलाफ है और इससे समाज में बुराइयां फैलेंगी, ये सारी चीज़ें की है और हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडियन सोसाइटी जो है, भारतीय समाज है, इसके विपरीत है ये विचारधारा के, इसलिए इसे भारत में हम लागू नहीं कर सकते। ऐसा पहले ही कई मंत्रियों के भी बयान आए थे और सरकार ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया। यानी कि जब संसद के पास ही है तो वर्तमान सरकार तो इस पर कुछ नहीं करने वाला। यानी कि ये जो शादी हुई है ये कानूनी रूप से अवैध है और स्टाम्प पेपर पे जो लिखा गया है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके प्रति जो हमारे देश में कानून है वो है नहीं और बच्चा लेने का भी अधिकार इनको नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी शादी में आगे क्या होता है। हालांकि शादी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन लिया, क्योंकि मीडिया में इसकी रिपोर्ट कुछ आई नहीं है। अगर वहाँ से कोई है जो मुझे सुन रहा है वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि अब तक वहाँ हुआ क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे आर्टिकल के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।